अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मज़े में तो हो ना। अच्छा तो बच्चों, आज हम उर्दू में पढ़ने जा रहे हैं 13वां सबक, जिसका नाम है कहना बड़ों का मानो, और ये है सफ़ा नंबर 55 पर। तो देखेंगे बच्चों किताब में। किसी गांव में अहमद और असलम दो दोस्त रहते थे। दोनों पड़ोसी भी थे। वो साथ साथ खेलते और साथ साथ पढ़ते थे। इनका गांव छोटा सा था। गांव में कच्चे पक्के मकानात थे, छोटे छोटे रास्ते थे, लेकिन ये छोटा सा गांव बहुत खूबसूरत था। गांव में मगरिब की तरफ एक पहाड़ी थी। सामने मशरिक़ की तरफ एक नदी थी। नदी के इस पार हरे भरे खेत और बाग थे। चारों तरफ हरियाली थी। गांव में एक छोटा सा और बहुत साफ सुथरा स्कूल था, जहां गांव के बच्चे पढ़ते थे। शाहनवाज अहमद और असलम का हम जमात था। घर के सभी लोग इसे शानू कहते थे। वो बहुत शरीर था। इसका दिल पढ़ने लिखने में नहीं लगता था। वो दिन भर बेकार की बातें करता, खेलता कूदता रहता, नदी में तैरता, गाय भैंस की पीठ पर बैठकर खेतों की सैर करता। वो जिस दिन स्कूल आता शरारतें करता और बच्चों को बेवजह सताता था। सब बच्चे इससे परेशान रहते। उस्ताद इसे समझाते, कभी सज़ा भी देते, इसके घर जाते, वालिदैन से मिलते, शिकायत करते, लेकिन शानू पर इसका कोई असर ना होता था। बरसात का मौसम था। इतवार के दिन गांव के सब लड़के नदी के किनारे खेल रहे थे। नदी में पानी का बहाव तेज़ था। शानू ने दोस्तों से कहा, चलो नदी में तैरते हैं, देखें सबसे पहले कौन दूसरे किनारे पर पहुंचता है। अहमद और असलम ने इसे मना किया। उस्ताद की बात याद दिलाई कि बरसात के दिनों में नदी में तैरना अच्छा नहीं, किसी भी वक्त सैलाब आ सकता है। शानू ने इनकी एक न मानी और नदी में कूद गया। वो नदी की गहराई से बेखबर तेज़ी से दूसरे किनारे की तरफ बढ़ने लगा। जब वो नदी के बीच पहुंचा तो इसे एहसास हुआ कि नदी का पानी बढ़ने लगा है। अचानक पानी बढ़ता देख उसे उस्ताद की नसीहत याद आ गई। वो पीछे की तरफ मुड़ा। पानी तेज़ी से बह रहा था। शानू के लिए तैरना मुश्किल हो रहा था। इसके हाथ पैर और बदन भारी हो गए थे। वो पानी के धारे के साथ बहने लगा। अहमद और असलम किनारे से शानू की ये हालत देख रहे थे। वो दौड़ते हुए करीब के घर में गए। वहाँ से एक बड़ी सी रस्सी लाई। अहमद ने इस रस्सी का एक सिरा मजबूती से पकड़ा। असलम ने दूसरा सिरा शानू की तरफ फेंका। बड़ी मुश्किल से शानू ने रस्सी पकड़ी। अहमद और असलम रस्सी खींचने लगे, साथ ही वो शानू की हिम्मत भी बढ़ा रहे थे। धीरे धीरे शानू किनारे पर आ गया। वो बुरी तरह थक गया था और सर्दी से कांप रहा था। दोनों दोस्त इसे घर तक लाए। इसकी अम्मी ने इसे कंबल उड़ाया। अहमद और असलम इसके पास ही बैठे रहे। अब शाम हो रही थी। शानू भी अब बेहतर महसूस कर रहा था। दोनों दोस्तों ने इसके घर वालों से इजाज़त चाही। इसकी अम्मी ने दोनों को गले लगाया, शाबाशी दी। शानू अपने बिस्तर से ये सब कुछ देख रहा था। दूसरे दिन स्कूल खुला। सब बच्चे खुशी खुशी जाने लगे। अहमद और असलम भी स्कूल पहुँचे। उन्हें ये देखकर बड़ी हैरत हुई कि आज शानू इनसे पहले स्कूल पहुँच गया है और पढ़ाई में मसरूफ़ है। तो देखा बच्चों, शानू किस तरह से सुधर गया। अच्छा तो बच्चों, अब ये वक्त है आप लोगों के घर काम का। तो घर काम में आप लोगों को खाली जगह पूरी करनी है। नंबर 1, ये छोटा सा गांव बहुत डैश डैश था। नंबर 2, चारों तरफ डैश थी। नंबर 3, सब बच्चे इससे डैश रहते थे। नंबर 4, अहमद और असलम ने इसे डैश डैश किया। नंबर 5, किसी भी वक्त डैश डैश आ सकता है। नंबर 6, शानू अपने डैश डैश से
ये सब देख रहा था। सवाल नंबर 2, जुमले सही है या गलत, निशान लगाओ। नंबर 1, अहमद और असलम पड़ोसी थे। नंबर 2, शाहनवाज अहमद और असलम का हम जमात था। नंबर 3, शानू अच्छा बच्चा था। नंबर 4, गांव के लड़के नदी के किनारे खेल रहे थे। नंबर 5, अहमद और असलम एक बड़ा सा डंडा लाए। नंबर 6, अम्मी ने दोनों लड़कों को डांटा। तो बच्चों, ये रहा आप लोगों का घर काम। आप लोगों को घर काम करना है और मुझको व्हाट्सएप पर ज़रूर सेंड करना। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़। घर में रहो, महफूज रहो।